नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर वैकेंसी देख पा रहे होंगे कि यह जो वैकेंसी निकली है यह है आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। लेकिन हमारा जो सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस रहता है, यानी कि इस चैनल पर जो ये है ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के नाम से चैनल है, इस पर जितनी भी वैकेंसियों की अपडेट दी जाती है वो सारी की सारी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड ही रहती है। उसके अलावा स्टेनो के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना, जैसे एक्यूरेसी कैसे सुधारना, स्पीड कैसे ग्रो करना, ये सारी चीज़ें भी इसी चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होने वाले हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। उसके अलावा फॉर्म फीस क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम जो है किस प्रकार से होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। हालांकि पॉइंट सारे बताए हुए रहते हैं, कभी कभार हो सकता है कि वीडियो के अंदर नहीं बताया गया हो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है जानकारी सारी बता देते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ऐसे ही कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या मांगा गया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप कमेंट्स करें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो। अगर वो पॉइंट आपको बताया गया है और आप फिर भी पूछ रहे हैं तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट जो 6 नंबर पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, ये आपके स्टेनोग्राफर की है। इसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 7 नंबर पर सीनियर स्टेनोग्राफर की, तो उसके अंदर भी एक पोस्ट है और वो भी जनरल कैटेगरी की। एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर जैसे हम ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो क्या हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आपको इसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना है ओबीसी वालों को, तो आप ज़रूर फिलअप कर सकते हो। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर की, 8 नंबर पे स्टेनोग्राफर की। उसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी की 2 पोस्टें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके आगे सीनियर स्टेनोग्राफर, उसके अंदर आपको एक पोस्ट एससी की, एक पोस्ट ओबीसी की, एक पोस्ट जनरल की। ठीक है दोस्तों, उसके आगे जूनियर असिस्टेंट की, ये भी आपके स्टेनोग्राफर की है, एक पोस्ट ओबीसी की और एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पर्सनल असिस्टेंट में आपकी एक पोस्ट रहने वाली है जनरल कैटेगरी, इसके अंदर आपके बैचलर डिग्री मांगी गई है। उसके अलावा साथ ही साथ आपके पास मिनिमम आपकी जो स्टेनो की स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट की आपके स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। आगे सीनियर स्टेनोग्राफर, जिसके अंदर एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, इसमें 10+2 मांगा गया है। उसके अलावा आपकी जो स्टेनो की स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है। उसके अलावा आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। इसके अंदर 2 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी की, 10+2 मांगा गया है। साथ ही साथ आपकी जो स्टेनो की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए आपको और आपकी जो स्किल है वो भी अच्छी रहनी चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से लेके 27 साल रहने वाली है। आगे बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की, तो ये भी आपके
स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें भी 10+2 मांगा गया है। साथ ही साथ जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का भी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर आपके जो है सीनियर असिस्टेंट में स्टेनो मांगी नहीं गई है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, यह मांगा गया है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपके 18 से लेके 33 साल है। आगे जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर आपके टोटल 2 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी की, 10+2 मांगा गया है। साथ ही साथ टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग भी मांगी गई है, इसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफर का भी नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपके 18 से लेके 27 साल मांगी गई है। अब अपन आगे इसके जो है फॉर्म फीस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके जो फॉर्म फीस है वो कितनी क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि आप सभी यहाँ 5वां पॉइंट देख पा रहे हैं कि जो भी जैसे जनरल कैटेगरी वाले हो गए, EWS और OBC वाले, इनकी जो फीस है वो 1000 रुपये लगेंगी। और साथ ही साथ यह नॉन रिफंडेबल है, यानी पैसे अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा जैसे SC ST और PWBD वाले हैं तो उनके लिए फॉर्म फीस है जो 500 रुपये रखी गई है। यह तो रही आपकी जो है इससे रिलेटेड जानकारी। अब फॉर्म फीस और उसके अलावा पहले बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको हर वैकेंसी के अंदर कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, जैसे कोई ओवर एज हो जाते हैं तो वैसे इसके अंदर आपको यहाँ पे ये क्राइटेरिया दे रखा है, तो यह आप देख लेना। उसके अलावा आप सभी को बता देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं, ये इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो पहले आप PDF को पूरा पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे PDF वाले पे तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे ये PDF होगी। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर आपको ये NIT के नाम से PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है NIT स्टेनो वैकेंसी, ये वाला आपको उस पर मिल जाएगा, PDF में नेम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है। हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है, ये आप खुद देख लेना। और मैं अब आपको जो है इसकी डेट बता देता हूँ कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो 18 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपके 30 सितंबर रहने वाली है, तो आप आराम से तक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे ये इसका टाइम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन 12 अगस्त को आ गया था, 18 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट आपके 30 सितंबर रहने वाली है। ये रही आपकी और जानकारी। और इसके अलावा अगर आपको अलग से कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, NIT ये नाम लिखोगे NIT और इसकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो ये आ जाएगा, ये पेज खुल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। तो उसके अंदर आपको अलग से कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी वैकेंसियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए आपको पोस्टें कम लग रही होगी कि स्टेनो की इसमें तो 2 पोस्टें 3 पोस्टें 1 पोस्ट ऐसी आ रखी है, तो मेरा तो आप सभी से यही आग्रह है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो अलग बात है, अगर तैयारी अच्छी है, रिटन एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हो और जो हैं स्टेनो के लिए भी अच्छे हो, तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल एग्ज़ाम रहने वाला है। आप फिर भी कमेंट करेंगे कई स्टूडेंट कि सर इसमें रिटन है या ओनली स्टेनो है, तो इसमें पहले बता देता हूँ, पहले रिटन होगा फिर आपके स्टेनो एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे साथ ऐसी ही वैकेंसियों के लिए बने रहिएगा, क्योंकि स्टेनो की वैकेंसियाँ कब आती है और कब चली जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमने ये चैनल बना रखा है
कि आपको जो है इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वैकेंसियाँ निकले, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, तो आपको उसकी अपडेट सबसे पहले दी जाएगी। अलग से किसी वैकेंसियों के बारे में अपडेट नहीं बताया जाएगा। और उसके अलावा एक और आपको जो है इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर जैसा आप हिंदी स्टेनोग्राफर से हैं और आपके अशुद्धियों में दिक्कतें आती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अशुद्धियों के लिए क्विज चलाए जा रहे हैं रोज़ाना के, डेली के 4-5 और 5-10, और धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर यानी कुछ ही दिनों में आपको जो है साइट भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, जहाँ पे आप अपना खुद टेस्ट देके भी चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल जो है कितना चल रहा है, आप कितने पानी में कितना बाहर हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।